किसान की घड़ी। एक किसान अपने खेत के पास स्थित अनाज की कोठी में काम कर रहा था। काम के दौरान उसकी घड़ी कहीं खो गई। वह घड़ी उसके पिता द्वारा उसे उपहार में दी गई थी। इस कारण उससे उसका भावनात्मक लगाव था। न जाने मैंने घड़ी कहाँ खो दी। सब जगह ढूंढा फिर भी नहीं मिली। घर का कोना कोना छान मारा पर घड़ी का कोई अता पता नहीं है। शायद अब वह घड़ी मुझे कभी नहीं मिलेगी। मैंने मेरे पिता की आखिरी निशानी को भी गवा दिया। उसने वह घड़ी ढूंढने की बहुत कोशिश की। हताश होकर वह कोठी से बाहर आ गया। वहां उसने देखा कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं। उसने बच्चों को पास बुलाकर उन्हें अपने पिता की घड़ी खोजने का काम सौंपा। अरे बच्चों, सुनो, यहाँ आओ। मेरी घड़ी कहीं खो गई है। वो घड़ी मेरे पिताजी ने मुझे दी थी। क्या तुम सब मेरी घड़ी ढूंढने में मदद कर सकते हो? घड़ी ढूंढ निकालने वाले को इनाम देने की घोषणा भी की। इनाम के लालच में बच्चे तुरंत मान गए। चलो अंकल, हम लोग आपकी घड़ी ढूंढने में मदद करते हैं। कोठी के अंदर जाकर बच्चे घड़ी की खोज में लग गए। इधर उधर, यहाँ वहाँ, हर जगह खोजने पर भी घड़ी नहीं मिल पाई। बच्चे थक गए और उन्होंने हार मान ली। किसान ने अब घड़ी मिलने की आस खो दी। बच्चों के जाने के बाद वह कोठी में उदास बैठा था। तभी एक बच्चा वापस आया और किसान से बोला कि वह एक बार फिर से घड़ी ढूंढने की कोशिश करना चाहता था। अंकल, क्या मैं एक बार फिर से घड़ी ढूंढने की कोशिश कर सकता हूँ? मुझे यकीन है कि इस बार मैं आपकी घड़ी को जरूर ढूंढ लूंगा। किसान ने हामी भर दी। बच्चा कोठी के भीतर गया और कुछ ही देर में बाहर आ गया। उसके हाथ में किसान की घड़ी थी। जब किसान ने वह घड़ी देखी तो बहुत खुश हुआ। उसे आश्चर्य हुआ कि जिस घड़ी को ढूंढने में सब नाकामयाब रहे, उसे उस बच्चे ने कैसे ढूंढ निकाला। पूछने पर बच्चे ने बताया कि कोठी के भीतर जाकर मैं चुपचाप खड़ा हो गया, जिस कारण मकान के अंदर एकदम शांति हो गई। सन्नाटे में घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई देने लगी। मैंने उस आवाज का पीछा किया तो पाया कि घड़ी मेज के नीचे पड़ी है। किसान ने बच्चे को शाबाशी दी और इनाम देकर विदा किया। सीख: शांति हमारे मन और मस्तिष्क को एकाग्र करती है और यह एकाग्र मन स्थिति जीवन की दिशा निर्धारित करने में सहायक है।